नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। वैश्य समाज की अनदेखी करने वालों को बख्शेगा नहीं वैश्य समाज। यह उद्गार व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी एवं पूर्वांचल के जिला प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए स्थानीय गणपति गेस्ट हाउस नाका में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और संगठन के राष्ट्रीय सचिव बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक अलवर राजस्थान ने कही। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज को अपनी एकजुटता के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने कहा कि वैश्य समाज की उपेक्षा अब बहुत हो चुकी, वह समाज के लिए अब मर मिटने का समय आ गया है। ऐसे में हम अपनी एकजुटता के माध्यम से वैश्य समाज को शिखर पर पहुंचाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुधीर एस हलवासिया ने कहा कि वैश्य समाज की लड़ाई अब हम सभी सड़कों पर उतरकर शासन और प्रशासन से अपने वैश्य समाज के हित के लिए लड़ेंगे। वैश्य समाज का जहां भी कोई भी पीड़ित पक्ष होगा, उसे न्याय दिलाने के लिए पूरा संघर्ष किया जाएगा। कार्यक्रम को कार्यकारी अध्यक्ष गिरी बंसल और कार्यकारी अध्यक्ष भागीरथ मल पचेरीवाला, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता, पूर्व आईएएस यूके मित्तल, स्टेट बैंक के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी योगेश जैन, संगठन के वरिष्ठ नेता रजनीश गुप्ता बाबी, संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री रीता मित्तल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ पचेरीवाला के अलावा अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि ने किया तथा कार्यक्रम का संयोजन प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को भव्य और सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए अयोध्या की इकाई के जिलाध्यक्ष देवेंद्र अग्रहरि के नेतृत्व में केशव बिगलर, राम बाबू कसौंधन, अरुण अग्रहरि, राम तेरस कसौंधन, डॉक्टर विष्णु गुप्ता आदि ने अपना योगदान दिया। आज ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन की यहाँ पे बैठक थी और 36 जिलों से हमारे प्रतिनिधि आए हुए थे, हमारे पदाधिकारी आए हुए थे। और जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था वो 5 जून को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसी के संबंध में ही तैयारी हुई। आज हमारा विचार विमर्श बहुत सकारात्मक रहा और सभी जिलों से, सभी प्रतिनिधियों से, सभी पदाधिकारियों से हमें भरपूर सहयोग मिला। समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा लगता है कि इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में एकता और संख्या दिखाई पड़नी चाहिए। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि भारी संख्या में हम लोग एकत्रित होकर समाज की ओर से एक संदेश दें कि हमारा समाज एक है। मेरा नाम है सुधीर हलवासिया, मैं ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन उत्तर प्रदेश का। भारतीय जन नाट्य संघ की 2.5 आखर प्रेम का राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा आज अयोध्या पहुंची। यात्रियों का स्थानीय इकाई द्वारा स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल लोगों ने स्थानीय प्रेस क्लब में जनगीत प्रस्तुत किया। यात्रा के अगुवा इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव राकेश ने यात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मौजूदा समय में जिस प्रकार नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है, उसमें इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर समाज बनाने में सहायता मिलेगी। यात्रा में शामिल कर्नाटक निवासी प्रसिद्ध नाटककार, निर्देशक, लेखक प्रसन्ना रामास्वामी ने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों की जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए उपाय ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यात्रियों का स्वागत भाषण डॉक्टर रघुवंश मणि ने किया। फैजाबाद के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करते हुए सूर्यकांत पांडे ने 1764 में हुए बक्सर युद्ध से लेकर मौलाना अहमद उल्ला शाह और अशफाक उल्ला शाह की शहादतों का विस्तार से वर्णन किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से आई यात्रा का प्रेस क्लब पहुंचने पर भाकपा प्रदेश काउंसिल के सदस्य अशोक कुमार तिवारी, स्वप्निल श्रीवास्तव, मोतीलाल तिवारी, अयोध्या प्रसाद तिवारी, संपूर्णानंद बागी, राम तीर्थ पाठक, रामजी यादव, आरडी आनंद ने गुलाब देकर के किया। प्रेस क्लब में हुए समारोह में लोक कलाकारों ने गीत प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक यात्री ब्रजेश ने समसामयिक लोकगीत प्रस्तुत किया। रामपाल यादव ने राजबली यादव के गीत तथा आफाक अहमद ने अपनी टीम के साथ अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यात्रा जो है ना अपने मकसद में कामयाब रही
जो सांस्कृतिक यात्रा का उद्देश्य है, प्रेम सद्भाव और जो आवाम में जिनकी ज़िंदगी गड़बड़ है उस पे हम लोग लड़ रहे हैं कि इस देश में भी अमन चमन कायम रहे, देश एक रहे, ये टूटने न पाए। सांस्कृतिक यात्रा के जो रंगकर्मी हैं हमारे 17 लोग उसमें शामिल थे और बाराबंकी में भी उनका कार्यक्रम था। इस नाते यहाँ फैजाबाद में बहुत कम समय वो दे पाए क्योंकि लखनऊ में भी उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस नाते ये कार्यक्रम जो है बहुत शीघ्रता का हो गया। यात्रा जो है ना, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अयोध्या जिले के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक जिलाध्यक्ष कबींद्र साहनी की अध्यक्षता में संगठन के कैंप कार्यालय अकब बजाजा में संपन्न हुई। बैठक की जानकारी देते हुए जिला महामंत्री रमेश चौरसिया ने बताया कि एक प्रस्ताव में सड़कों के चौड़ीकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई और प्रशासन से मांग की गई कि जिन व्यापारियों की दुकानें चौड़ीकरण में हटाई जा रही हैं उनको पहले कहीं अन्यत्र दुकानें देकर ही हटाया जाए, क्योंकि पीढ़ियों से जो व्यापार करते चले आ रहे हैं उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। प्रशासन से यह भी मांग की गई कि एक अन्य प्रस्ताव रखा गया जिसमें शहर के अंदर सड़कों को चौड़ा करने के लिए सिर्फ अतिक्रमण हटा देने से सड़क अपने आप चौड़ी हो जाएगी, जिसमें किसी प्रकार की तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सड़क के किनारे लगने वाले ठेले गुमटी को कहीं अन्य स्थान पर स्थापित करने की भी यहाँ पर चर्चा हुई। एक अन्य प्रस्ताव में ई रिक्शा चालकों पर लगाम लगाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कहा गया कि रूट जो तय है उस पर ही ई रिक्शा चलाएं और हॉर्न न बजाएं। इस दौरान कई लोगों ने बैठक को संबोधित किया। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है उद्योग व्यापार मंडल द्वारा, और हमारे इससे पहले भी हम लोग किया था मीटिंग, लेकिन आज मेन चीज़ पूरी फैजाबाद की जनता ट्राई कर रही है अतिक्रमण को लेकर कि धमाई मकान तोड़े जा रहे, तरह तरह के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, जिससे हमारे व्यापार मंडल ने शासन से बातचीत किया, अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने एक लिस्ट निकाल के बता दिया कि यहाँ सादतगंज से लेकर यहाँ तक हम इतने इतने तक करेंगे और निशान लगा रही है, मतलब व्यापारियों की सहमति से अयोध्या तक। लेकिन हम चाहते हैं कुछ ऐसे, ये तो है, ये तो शासन की मंशा है कि अगर अयोध्या का विकास करना तो रोड चौड़ीकरण करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें शासन से और सरकार से निवेदन है कि व्यापारियों के हित में देखते हुए चौड़ीकरण किया जाए। हमने बहुत पहले भी राय दिया था कि फैजाबाद बहुत बड़ा धार्मिक ऐतिहासिक नगर है और बहुत छोटे में बसा हुआ है। इतना पुराना नगर इतनी छोटी जगह बसा है और मेन चौक रिकावगंज फतेहगंज यही मेन। शहर के देवकारी रोड पर बिग बाजार के सामने शक्तिनगर कॉलोनी में कैलाशी ENT केयर एंड पेन क्लिनिक का उद्घाटन गुरुवार को सपा के वरिष्ठ नेता जयशंकर पांडे ने समारोह पूर्वक फीता काटकर किया। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत क्लिनिक के संचालक डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने बुके भेंट करके और माल्यार्पण कर किया। जानकारी देते हुए क्लिनिक के संचालक डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि इस क्लिनिक में मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नाक कान गला से संबंधित सभी प्रकार की OPD की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही इंडोस्कोपी, कान के सुनने की जांच, एलर्जी संबंधित सभी जांचें और नाक कान गले से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है और मरीजों को भर्ती करने की भी सुविधा है। उद्घाटन अवसर पर शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर JP सिंह, डॉक्टर झा, डॉक्टर अतुल वर्मा, डॉक्टर KK तिवारी, डॉक्टर रिद्धिमा श्रीवास्तव, डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण वर्मा, डॉक्टर अरविंद खरे आदि मौजूद रहे। नाक कान गले का अस्पताल है, कैलाश ENT केयर एंड पेन क्लिनिक। तो ये हॉस्पिटल शक्तिनगर कॉलोनी में बिग बाज़ार के सामने वाली गली में फैज़ाबाद में। ये हॉस्पिटल बेसिकली ENT केयर देगा। फैज़ाबाद शहर में पहला प्राइवेट हॉस्पिटल है जो पूरा ENT के प्रति समर्पित है, और इस पर पेन क्लिनिक का भी शुभारंभ किया जा रहा है फैज़ाबाद में पहली बार। जो टर्मिनली इल पेशेंट हैं, दर्द से परेशान हैं, उन मरीजों का भी यहाँ पे इलाज किया जाएगा। हॉस्पिटल का उद्घाटन श्री जयशंकर पांडे जी द्वारा किया गया है आज, और जैसा मैंने बताया कि इस हॉस्पिटल में ENT रिलेटेड सभी बीमारियाँ, उनका टेस्ट जैसे ऑडियोमेट्री, इंडोस्कोपी, स्किन प्रिक टेस्ट, एलर्जी टेस्ट और ऑपरेशन, ये सारी सुविधाएं ENT की हैं। रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं वो भी इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला कि ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से नाक कान गला अस्पताल है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाक कान गला का ही इलाज किया जाएगा। बस एक पेन क्लिनिक है जो कि बुजुर्ग मरीज हैं, कैंसर के पेशेंट हैं,
हड्डी के ऐसे मरीज हैं जिनको नहीं आराम हो रहा है, दवाओं से दर्द बहुत है, तो ऐसे पेशेंट्स का भी यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव। खेत में स्थित घर की छत पर जा रहे एक 38 वर्षीय व्यक्ति को एक न्योले ने उस पर हमला किया और न्योले के हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुनने पर ग्रामीणों ने घायल करने वाले न्योले को पीट पीट कर मार डाला। घटना है तारुन थाना क्षेत्र के ऊंचवा गांव की। रामपुर भगन के रहने वाले राम ललन यादव पुत्र गंगाराम यादव को न्योले ने हमला करके घायल कर दिया, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने न्योले को ही पीटकर मार डाला और उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। चौक में ई रिक्शा पलट गया तो बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि रामनगर घोसियाना की रहने वाली कुसुमा अपने पोती पूर्वा और सृष्टि के साथ ई रिक्शे पर बैठकर अयोध्या जा रही थी कि चौक में मोटरसाइकिल सवार ने ई रिक्शे में टक्कर मार दी, जिससे रिक्शे में बैठे बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए। मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।